प्यारे बालक, ये है आर डी शर्मा क्लास 10th टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आर डी शर्मा के एक सवाल हम लगाएंगे। पहला एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 इसका पहला ही सवाल है, प्रूव द फॉलोइंग टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। प्रूव करना है वन माइनस, पहला सवाल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। सो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम पहले चलते हैं फार्मूले की तरफ। ये फार्मूला रहा हमारा पूरा टेग्नोमेट्रिक फार्मूला। पहला ही फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फार्मूला को यूज करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, चलो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाला कॉस, चलिए बड़ा हो जा, हाँ ये वाला कॉस उड़ के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो इधर ही हम लोग इधर चापते हैं इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। ओके, तो यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। हमको पता है साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्यों 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 लिखते हैं ऐसा? ठीक है, तो इसका तो ये भी तो लिख सकते हैं कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो इसी को उठा के हम लोगों ने पटक दिया उसमें। ठीक है, तो साइन साइन जाएगा कट, जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक स्टेप और करते हैं। इसके नीचे तो हम लोग एक लिख सकते हैं, तो इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये गया ये से कट, तो यहाँ आया, यहाँ क्या आया, यहाँ पे आया 1, तो यही है बराबर राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। LHS हमारा RHS बराबर आ गया, तो हमारा प्रूफ हो गया। तो चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन के पास। पहला क्वेश्चन जो हो गया है वो सॉल्व हो गया है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब एक्सरसाइज 10.1 का दूसरा क्वेश्चन सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो चलते हैं फार्मूले की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास फार्मूला है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला है। तो इस क्वेश्चन में 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं फार्मूला। तीसरा फार्मूला लगेगा इसमें, तीसरा फार्मूला था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट
स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो एक नया पेज ऐड करते हैं और यहाँ लिखते हैं 1 प्लस कॉट ए की जगह पे हम लोग लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब हम देखते हैं अपोजिट अभी हम लोग क्या पढ़ा था कि साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट होता है साइन। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो हम जब कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम 1/साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही सवाल है। तो यहाँ पे 1/कॉसेक की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1/कॉसेक की जगह लिखेंगे 1/साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ये उधर ही आ गया क्योंकि बीच में बेस है, बेस में 1 है, तो ये क्या आया 1। और 1 ही बराबर किसके है, ये है राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए, अब आइए तीसरी की बारी। सेक स्क्वायर थीटा -1 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले नोट करते हैं, ये नोट कर लिया और यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन लिख लिया। अब आगे चलते हैं, LHS बराबर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कहाँ से, क्योंकि ये आइडेंटिटीज देखो, दूसरा वाला आइडेंटिटी लग रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेक स्क्वायर, तो पहले सेक स्क्वायर मान निकालते हैं। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन में थीटा, मम्मी पाने पीटा, मैडम कहे कि क्या बात क्या है गीता। और दूसरा क्या है, तीसरा आइडेंटिटी जो है उसको लिखते हैं कॉसेक की जगह क्या लिखना है, क्यों, क्योंकि सेक की जगह हो गया है, हम कॉसेक की जगह लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेक की जगह पे जो है उसको उतारते हैं, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1, क्यों, क्योंकि सेक की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आया है। और इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -1। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आया क्या, अंदर आया टेन स्क्वायर थीटा और ये इंटू में है, तो यहाँ इंटू यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। हमको पता है, हमको क्या पता है, हमको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। टेन थीटा जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है। तो इसी हिसाब से टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1/10 को क्या लिख सकते हैं 1 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ये इससे कटा, आया 1। अब यही है राइट हैंड साइड के।